आते हैं जी सऊद शकील की जानिब। जी सऊद शकील का जानते हैं, पहले सऊद शकील को बता दें आप। कल आपने कह दिया था मैं तनवीर को नहीं जानता, सऊद को जानते हैं? सऊद शकील बिल्कुल जानता हूँ। ठीक है, सऊद शकील का ये कहना है कि मैंने इतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर इतने टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मुझे वाइट बॉल फॉर्मेट पे स्विच करना पड़ा। मैं अपने गेम को अपने हिसाब से डेवलप कर रहा हूँ और हर कोई मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहता है और हाई स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कुछ पिचेस जो हैं वो 100, 170 और 200 से भी कम स्ट्राइक रेट देती हैं। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर खिलाड़ी एग्रेशन के साथ खेले? ये सऊद भाई कह रहे हैं। देखिए, आप जब एज ए ओपनर खेलेंगे ना तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है वो दायरे का फ़ायदा उठाना है। जो पहले 6 ओवर हैं तो उसके अंदर तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीच में खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन प्लस द कंडीशन। अब उस वक्त मैच किस तरह चल रहा है, लाइक अ बाबर। कल का मैच जैसे था, चेजिंग कर रहे थे, 3 विकेटें गिर गई थी, पोजीशन ऐसी थी, उन्होंने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। नया उसके साथ प्लेयर था मास सदाकत, वो उस तरह खेला। तो ये सिचुएशन बाय सिचुएशन करना पड़ता है। अब 50 ओवर्स के क्रिकेट के लिए मिडिल ऑर्डर में खेले सऊद शकील, एक्सीलेंट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन T20 के अंदर वो चीज़ अभी तक नहीं आ पा रही क्योंकि नंबर उन्होंने डेफिनेटली ऊपर किया है अपना। आप ओपन कर रहे हैं, अभी हमारे साथ T20 में भी हमारे साथ कराची के कप्तान ही थे, तो वहाँ पर भी ये ओपन ही कर रहे थे। तो क्योंकि ओपन में ज़्यादा चांसेस भी होते हैं आपके पास कि आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में और जो गेम के साथ जब आप गेम के लेकर चलते हैं तो फिर आपको अपने शॉटों में इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिडिल ऑर्डर के बाद ना जब 15 ओवर आपको गुजरते हैं तो आपके पास शॉट्स होने चाहिए, तो वो डेवलप करने पड़ेंगे आपको। जब आप वो डेवलप नहीं कर सकते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है T20 में। अब आप देख लेना कि ज़रा सा कुछ 19-20 होता है, क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। रिजवान के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसका स्ट्राइक रेट कम और है। क्रिटिसिज्म की तो हमने बात की थी, वो यही की थी कि उन्हीं प्लेयर्स को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जिनसे तवक्कुआत होती हैं और इसी वजह से आपको हीरो बनाया जाता है। अकबर, आप क्या कहेंगे सऊद शकील के इस स्टेटमेंट के बारे में? वो कह रहे हैं भाई आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं हर खिलाड़ी एग्रेशन के साथ खेले। एक चीज़ मैं ये बताऊँगा, जो एक बात की है ना पिचेस का, आज जो पिचेस है ना इस वक्त, कराची की जो पिच थी या लाहौर की जो पिच है, वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है। वैसे एज ए बैट्समैन अगर मैं देखता हूँ तो इतना आसान नहीं है वहाँ पर हिट करना के लिए, क्योंकि बॉल बहुत सीम हो रहा है, ऑकवर्ड बाउंस है, बाउंस ज़्यादा, समटाइम अनइवन बाउंस भी लगता है आपको। उसी जगह पे से बॉल सर के ऊपर से चला जाता है, वहीं से आपका वो थोड़ा सा नीचे रह जाता है, तो बैट्समैन वहाँ पर मुश्किल में रहता है। लेकिन जो T20 की पिचेस होती हैं वो परफेक्ट बैटिंग विकेट्स होती हैं, जहाँ पर एक ही उसके ऊपर पेस के ऊपर बॉल आ रहा होता है, वहाँ बॉलर्स को मुश्किल हो रही होती है, तो वहाँ पर 200, 250, 230 रन स्कोर हो रहे होते हैं। अगर आप मुल्तान में जब पहुँचेंगे ना, आप देखिएगा मुल्तान का पिच आपको बहुत अच्छा नज़र आएगा, फ्लैट आपको पिच नज़र आएगा। अगर उस पर फिर ना अगर ग्रास रख दी तो वो डिफरेंट है, लेकिन मुल्तान का पिच आपको फ्लैट नज़र आएगा, तो वहाँ पर रन से आप देखेंगे। ठीक है जी अकबर। अच्छा, मैं सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस है, ये ऊपर आके खेल रहे हैं ना, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं ये चाहता कि आप मिडिल ऑर्डर में सेट हैं, आप टेस्ट भी खेल रहे हैं, ODI भी खेल रहे हैं, तो ऐसी क्या है आपको, आप पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है तभी आप आना चाह रहे हैं, ऊपर क्यों आना चाह रहे हैं? ऊपर इनकी आने की वजह से देखिए आज का मैच, अब 1 ओवर में 15 रन रह गए। अगर मिडिल में आते हैं, इनका वीक था मिडिल ऑर्डर, जो बाकी जो ओपनर्स हैं हमारे वो चौथे और 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, आप उनको मौका दे रहे थे, उनको खेलते। बाकी जिस तरह कल बाबर ने एंकर की इनिंग, इस तरह आप नंबर 4 पे नंबर 5 पे आकर एंकर करें, इसमें मसला थोड़ी है। आप नीचे भी आप अच्छे प्लेयर हैं, ओपन भी। सऊद शकील को ये डर तो नहीं लगता जब तक मेरी बारी आएगी बॉलें खत्म हो जाएंगी? ये भी हो सकता है, लेकिन आप उनको ये डर है कि यार मैं ओपन खेलूंगा तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो मैं पाकिस्तान टीम में आ जाऊंगा। भाई अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, आप मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो आप पाकिस्तान को उस वक्त अच्छे मिडिल ऑर्डर की जरूरत है। लेकिन T20 के अंदर अकबर ये सबसे मुश्किल नंबर है, 5-6, 5-6, 4, 14 बॉलें कम बची होती हैं। आप डेफिनेटली आपको जाके अगर 10 ओवर भी गुजर गए, आपके पास 60 बॉल्स हैं, 60 बॉल्स में से आपको कितनी मिल जाएंगी खेलने को? 25, आधी मिल जाएंगी, 30 मिल जाएंगी। 30 बॉलों के अंदर आपका स्ट्राइक रेट फिर होना चाहिए ना, आपने 30 बॉलों में 50 करें, 60 करें, तो ये डिफिकल्ट नंबर्स हैं बहुत ज़्यादा T20 के अंदर, कि आपकी बारी आएगी या ऊपर से 3 जल्दी कड़क गए तो आप अंदर। और ये स्ट्राइक रेट की जंग हमारे बिल्कुल स्ट्राइक रेट की जंग जो है ना, ये हमारे दौर में तो नहीं होती थी, ज़ाहिर हम जब गली क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उसमें भी लड़ाई होती थी कि लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेते थे, फिर पूरा ओवर खेलते थे, तो हम इस बात पे लड़ते थे अबे तुझे आखिरी बॉल पे हम सिंगल नहीं लेंगे, और फिर ये होता था कम बॉलें बचती थी। तो इस वजह से शायद जो है सऊद शकील को होता होगा यार मैं आऊँगा तो मैच ही खत्म होने वाला होता होगा, तो फिर मैं क्या परफॉर्मेंस दूंगा।